चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने पर चीन हुकूमत के मशकूर है। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। चीन, सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। मजीद बोले, हमारे तहकीकी इदारों में तहकीक के बजाय सियासत होती है। तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। फी तोला सोना 8,600 रुपये मजीद महंगा। 1 तोला सोना पहली बार 3,48,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $86 महंगा होकर $3,310 फी औंस हो गया। 10 ग्राम सोना 7,373 रुपये महंगा होकर 2,98,353 रुपये का हो गया। खलीजी ममालिक के साथ मिलकर मुनशियात की स्मगलिंग और उसका इस्तेमाल रोकने के लिए कोशां हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का पाक खलीजी इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुनशियात के खिलाफ हम सब आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। खलीजी ममालिक के वफूद की मौजूदगी हमारे मुश्तरका आज़म की मज़हर है। हम मिलकर मुनशियात की लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम कर सकते हैं। यकीनी तौर पर हम अपनी नौजवान नस्ल और मुआशरों के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी शिरकत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त का तकाज़ा था। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लेस है। पंजाब हुकूमत पहले दिन से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा सारिफीन तक ना पहुँच सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर 8 रुपये 2 पैसे और डीजल पर लीवी 7 रुपये 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लीवी 78 रुपये 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर लीवी 77 रुपये 1 पैसा फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न होने पर शहरी बरहम। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के लिए इंतहाई प्रोफेशनल का लक़ब। जनरल आसिम मुनीर के होते कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। बुरी निगाह डालने वाली आंख निकाल देंगे। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में 2 टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के ताने बाने का सबको पता है। सोशल मीडिया पर गलीज़ गुफ्तगू की जाती है। शहीद फौजी जवानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन दुश्मनों का फ़ौज की तरह मुकाबला करें। हार्ड स्टेट यही है कि रियासत मुखालिफिन के लिए नरम गोशा ना रखा जाए। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी तरक्की की राह में हायल होगा उसको हटा देंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब तक अवाम साथ खड़े हैं फौज हर मुश्किल से नबरदाजमा हो सकती है। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं ना झुकेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल हैं। खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। कराची CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का दहशतगर्द सज्जाद शर उर्फ बबलू गिरफ्तार। DIG CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हैदराबाद रेलवे ट्रैक पर धमाके की मंसूबाबंदी कर रहा था। कराची में गुरु मंदिर के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बाग। तैमूरिया में पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक। लालाबाद के करीब पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। सुरजानी गुलशन में गार्ड से इत्तेफाकिया गोली चल गई, 1 शख्स जख्मी। इस्लामाबाद में 5 घंटे की लोड शेडिंग। खन्ना रोड, गंगाल एयरपोर्ट, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, गुलजार इकायत के इलाकों में बिजली बंद। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन लोड शेडिंग से परेशान। आइस्को हुकाम का कहना है मुरम्मती काम की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। आज से इतवार तक मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की नवीद।
इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, तलागंग, गुजरांवाला, गुजरात और मियांवाली में बादल बरसेंगे। कोहला, डेरा भुगटी और खुजदार में भी बारिश मुतवक्के। दूसरी जानिब सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के इलाके 18 अप्रैल तक गर्मी की लपेट में रहेंगे। डीजी खान, लिया और कोटअद्दू में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। मौसम गर्मा के दौरान मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। बारिशें भी मामूल से कम बरसेंगी। NDMA ने मौसम गर्मा के हवाले से मुमकिना मौसमी सूरत-ए-हाल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जा हरारत में शदीद इजाफा जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में हीट वेव का सबब बनेगा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जस्टिस अली बाकिर नसवी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस अली बाकिर नसवी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस चाहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकिर नसवी से हल्फ लिया। जस्टिस अली बाकिर नसवी 14 सितंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। अराजी इंतकाल के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही नैब अदालत रावलपिंडी में पेश। नैब रेफरेंस में 18 मुल्जिमान नामजद। केस की समाअत नैब अदालत के जज एजाज मलिक कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें। SIFC की मौसर हिकमत अमली के बाइस गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 41% इजाफा। सरमायाकारी 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी समेत दीगर तरजीही शोबों में कारोबारी सौदे सरमायाकारी के रुझान में नुमाया फरोग। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जलजिला। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर में झटके महसूस किए गए। मालाकंड, सवात, नौशहरा और मर्दान में भी जलजिला। आज़ाद कश्मीर, शुमाली वज़ीरिस्तान, चित्राल और धीर में भी लोग घरों से निकल आए। जलजिले की शिद्दत 5.9, गहराई 89 किलोमीटर रिकॉर्ड। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। और गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में इसराइली हमलों के दौरान 23 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 51,000 तक पहुंच गईं। हमास का यरगमाल इस्राइली फौजी एंदान अलेक्जेंडर की हिफाजत पर मामूल टीम से राब्ता मुनक़ता। तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा काबिज़ फौज जानबूझकर उसे कत्ल करना चाहती है। सदर ट्रंप चाहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी माफ़ी मांगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन रियाद की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान ने कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को वफाकी कवानीन पर अमल करना चाहिए। हार्वर्ड को कॉलेज कैंपस में यहूद दुश्मनी पर भी माफ़ी मांगना होगी। ट्रंप इंतज़ामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया था कि तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम किए जाएं। तारकीन वतन को रज़ाकाराना वापसी पर पैसे देंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा टैरिफ पॉलिसियों की बदौलत अमरीका को दोबारा ग्रेट बना रहे हैं। अमरीका को माजी में बेदर्दी से लूटा गया। बाइडेन दौर में सरहदों पर दबाव था। मौजूदा इंतजामिया सब कुछ तबाह कर रही है। PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कलंदर्स ने किंग्स को होम ग्राउंड पर 65 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स का 202 रन का पहाड़ जैसा हदफ देकर कराची किंग्स के बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। पूरी टीम 136 रन पर पेविलियन लौट गई। शाहीन अफरीदी और रिशाद हुसैन की 3 विकेटें। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान ने कराची किंग्स के बॉलर्स को धो डाला। 47 गेंदों पर 77 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 6 चौके 5 छक्के लगाए। फ़खर जमान मुसलसल दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह कॉमेडियन बब्बू बराल को बिछड़े 14 बरस बीत गए। चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार ने स्टेज ड्रामे शर्तिया मिठे से मुलगीर शोहरत पाई। उन्होंने 50 के करीब फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। और अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों के डियाला जेल आमद। वफ्द को अमरीकी नैयाद कैदी ज़ाहिर जाफ़र तक रसाई दी गई। ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई।
मुलाकात का मकसद अमरीकी शहरी की खैरियत दरियाफ्त करना और कानूनी मदद से मुताल्लिक था।